नमस्कार, स्वागत है आपका रत्ना क्लासेस में। आज की पाठ्य वस्तु है कक्षा 10 के अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय वनपथ पर। वनपथ पे शीर्षक तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। कवितावली की भाषा है ब्रज भाषा और यहाँ पे सवैया छंद का प्रयोग हुआ है और रस है श्रृंगार रस। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दे डगमग में डगद्वय झल की भरी भाल कनी जल की कुट सूख गए मधुराधर द्वय। फिर पूछती है चलनो अब केती पड़ कुटी करी हवे कति हवे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल च्वय। इसमें जब रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वन पथ पर चलते हैं तो सीता जी थोड़ी ही दूर चलती हैं तो थक जाती हैं। उसी मार्मिक दृश्य का इसमें वर्णन किया गया है। तो कहते हैं तुलसीदास जी, पुरते निकसी रघुवीर वधु, रघुवीर की वधु सीता जी पुरते यानी नगर से निकल करके जब धरी धीर दय मग में डगद्वय, धरती हैं धैर्य के साथ मार्ग में 2 कदम, अर्थात सीता जी नगर से निकल करके धैर्य के साथ जब मार्ग में 2 कदम ही चलती हैं, झल की भरी भाल कनी जल की, तो उनके भाल अर्थात मस्तक पर जल की बूंदें दिखाई देने लगती हैं, अर्थात उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं और थकावट के कारण पुट सूख गए मधुराधर द्वय, और उनके मधुर होठ जो है वह थकावट के कारण सूख जाते हैं। फिर पूछती है चलनो अब केती, फिर वह श्री रामचंद्र से पूछती हैं चलनो अब केती, हे स्वामी अभी कितना दूर चलना है। पड़ कुटी करी हवे कति हवे। आप पड़ कुटी मतलब पत्ते की कुटियां, हे स्वामी आप अपने पत्ते की कुटियां कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल च्वय। तिय मतलब होता है स्त्री, लखी मतलब होता है देख करके, आतुरता मतलब व्याकुलता को, चारु मतलब सुंदर, चली जल च्वय जल चूने लगता है, टपकने लगता है। तो रामचंद्र जी जानते थे कि सीता जी सुखों में पली हुई हैं और आज उनको इस तरह से वन के कटीले रास्ते पे चलना पड़ रहा है। तो अपनी स्त्री की इस आतुरता को देख करके, अपने पत्नी के इस व्याकुलता को देख करके रामचंद्र जी के सुंदर आँखों से आंसू बहने लगता है। इसमें केतिक पड़ कुटी करी हवे कति में अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा पद है रानी मैं जानी अनजानी महापवि पाहन होते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो कहियो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जीवे हैं। अखियन में सखी राख बेजोग इन्हें किन के बनवास दियो है। जब रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वन के मार्ग पर जाते हैं तो गांव की वधुएं जो है वो उन्हें देख करके आपस में बात करते हुए कहती हैं रानी मैं जानी अनजानी, कहती हैं कि हे रानी कहती हैं कि हे रानी मैं जानती हूँ कि आप महा अनजानी, आप अज्ञानी हैं। पवि पाहन होते, आप हियो मतलब होता है हृदय, तो कह रहे हैं कि आपका जो हृदय है वह पवि मतलब वज्र और पाहन मतलब होता है पत्थर। आपका हृदय जो है वह वज्र और पत्थर के समान कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो, और वह दशरथ जी को भी कहती हैं राजहु काज अकाज न जानो। राजा भी जो है वह राजकाज नहीं जानते। कहियो तिय को जिन कान कियो है। तिय मतलब हुआ पत्नी, कान कियो है मतलब कान भरना। तो कह रहे जो अपनी पत्नी के कहने पर ऐसा कार्य किया है। कह रहे कि जो राजा है वह भी राजकाज को नहीं जानते, राजा के कार्य को नहीं जानते, जो अपनी पत्नी के कहने पर ऐसा कार्य किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति, कह रहे कि यह तीनों लोग जो हैं वह
उनका मूर्त, उनका सौंदर्य जो है वह मन को मोहित करने वाला है। बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जिए हैं। वह लोग आश्चर्यचकित होते हुए कहती हैं कि इनके जो प्रियतम हैं, इनसे जो प्रेम करने वाले लोग हैं, वह इनसे बिछुड़ करके कैसे जिएंगे। अखियन में सखी राखबे जो। एक सखी कहती है कि हे सखी, यह लोग तो आंखों में बसाने योग्य हैं, इन्हें किम के बनवास कियो है। इन्होंने ऐसा क्या किया है, किस कारण से इनको बनवास दिया गया है। अगला पद है, शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भवे। तून शनाशन बान धरे तुलसी मग बागन मार्ग में सूठी सोहे। सादर बारही बार सुभाय चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे। पूछती ग्राम बधू सियसो कहो रावरो से सखी सावरो से सखी रावरे को है। इस पद में जब सीता जी चलती हैं तो जो गांव की स्त्रियां हैं, गांव की वधुएं हैं, वह सीता जी से पूछती हैं कि जो आपके साथ चल रहे हैं सांवले से सुंदर रूप वाले, वह आपके कौन हैं। तो कहती हैं, शीस जटा जिसके सिर पर जटा है, और बाहु विशाल जिसका हृदय यानी वक्षस्थल और बाहु भुजा जो है वो विशाल है। विलोचन लाल जिनकी आंखें लाल है। तिरछी सी भवे जिनकी भवे जो है वो तिरछी है, अर्थात जिसके सिर पर जटा बंधा हुआ है, जिसकी वक्षस्थल और भुजा विशाल है, जिनकी आंखें लाल है और जिनकी तिरछी भवे हैं। तून शनाशन बाण धरे हैं, जिन्होंने अपने तरकश में धनुष बाण को रखा हुआ है। तुलसी बन मार्ग में सूठ सोए। तुलसीदास जी कहते हैं, स्त्रियां पूछती हैं कि जो वन के मार्ग में सूठी यानी सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे से सुशोभित हो रहे हैं। सादर बार ही बार सुभाए, स्वाभाविक रूप से, सुभाए मतलब स्वाभाविक रूप से बार बार सादर आदर के साथ आपको चिते मतलब देख रहे हैं। कह रही है कि जो स्वाभाविक रूप से आदर के साथ बार बार आपको देख रहे हैं और आपको देखते हुए तुम त्यो हमरो मन मोहे, और आपको देखते हुए हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछती ग्राम वधू शियशो। वह गांव की स्त्रियां जो है वो सीता जी से पूछती हैं, कहो सावरे से, हे सखी यह सांवले रंग वाले सखी रावरों को है। रावरे मतलब आपके कौन है। अर्थात गांव की बधुएं जो है वो सीता जी से कहती हैं कि यह सांवले रंग वाले आपके कौन है। अगला पद है और अगले पद में सीता जी ऊपर के पद में जो ग्राम बधुएं प्रश्न पूछती हैं उसका उत्तर देती हैं। सुनि सुंदर वैन सुधारस साने। जो ग्राम वधुएं थी उनके सुंदर वैन मतलब बातों को सुधा रस साने यानी अमृत रस से युक्त, अर्थात जो गांव की स्त्रियां थी उनके अमृत रस से युक्त सुंदर बातों को सुन करके सीता जी सयानी है जान की भली, जान की जानी भली। जो चतुर सीता जी हैं वह उन स्त्रियों के हृदय की बातों को जान जाती हैं। तिरछे करे नैन दे सैन तिन्हें। वह अपनी नैन अर्थात आंखों को तिरछा करके सैन संकेत से कहती हैं, अर्थात सीता जी जो है वह उन्हें अपने आंखों के इशारों से बताती हैं कि श्री रामचंद्र जी वह उनके पति हैं। समुझाए कछु मुस्काए चली। इस प्रकार उन ग्राम वधुओं को वह समझाते हुए मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाती हैं। तुलसी तिह अवसर सोहे सबे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वह लोग ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे अवलोकी लोचन लाहुअली। वह लोग
अपने आँखों को, अलौकिक मतलब देख करके, रामचंद्र जी को देख करके, लोचन लाहू अपने आँखों को, लाहू मतलब लाभ प्राप्त कर रही हूँ। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि वह रामचंद्र जी को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आँखों को लाभ प्रदान कर रही हो। अनुराग तड़ाक में भानु उदय, अनुराग मतलब होता है प्रेम, तड़ाक मतलब होता है सरोवर या तालाब में, भानु उदय अर्थात सूर्य रूपी रामचंद्र जी रूपी सूर्य का उदय हुआ हो। विकसी मनु मंजुल कंज अली, विकसी मतलब खिल गए हो, मनु यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, मानो कंज अली उनकी आंख रूपी कलियां। तो तुलसीदास जी कहते हैं मानो प्रेम के सरोवर में रामचंद्र रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और गांव की वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां जो है वो खिल उठी हो। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा और रूपक अलंकार, यहाँ पर रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास तीनों ही अलंकार होंगे।